नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लाया हूँ जो अभी समाज में बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो यूजीसी का काला सच आपको मैं आज बताना चाह रहा हूँ। क्या है यूजीसी कानून और इसके कारण किन वर्गों को टारगेट किया जा रहा है और यह क्या सही है या गलत, इसमें आपकी कुछ राय भी ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अब सही शुरू करते हैं। यूजीसी का बारे में जानने के लिए आपको पहले कॉलेज इत्यादि सभी को जानना पड़ेगा। जो कॉलेज या सरकारी कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज, सभी में जो पढ़ाई हो रही है, शिक्षा दीक्षा का कार्य हो रहा है, उसमें सभी वर्ग पढ़ते हैं समान रूप से। उसमें एससी एसटी ओबीसी एवं जनरल सभी जन वहाँ पढ़ते हैं एक साथ। अगर एससी एसटी ओबीसी और इन लोगों के साथ अगर कोई भेदभाव होता है या कोई जातिगत या लिंग के तौर पर अगर इनके कुछ परेशानी होती है, अगर इनके सम्मान में कमी होती है, तो सरकार द्वारा यह जो यूजीसी लाया गया है, जो कानून लाया गया है, यह तुरंत कार्रवाई करता है। यह कॉलेज में ही जो संरक्षक टीम होती है, जो उसके कॉलेज में सबसे ऊपर की जो पदवी होती है, उनके द्वारा यह कार्रवाई आप पर तत्काल की जाएगी और तत्काल प्रभाव में इसकी हर कॉलेजों में एक टीम तैयार करी जा रही है। क्या उन्हीं छात्रों के साथ हो रहा है ये चीज़ें? क्या यह चीज़ें जनरल कैटेगरी के साथ नहीं हो रही है? तो ये कितना बड़ी बात है कि यह कानून एक बार आया था 2012 में। 2012 में यह उतना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया। फिर ये सरकार द्वारा 2026 में पूर्णतः लागू कर दिया गया यूजीसी कानून, जिसके तहत अगर किसी एससी एसटी छात्र एवं ओबीसी छात्रों के साथ किसी प्रकार का दबाव और कॉलेज में उनके प्रति कोई गलत व्यवहार किया जाएगा, तो यह कानून उस वर्ग के सभी बच्चों को प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा। क्या सवर्णों के लिए ऐसा कोई कानून है? ऐसी कोई कमेटी बनी हुई है? आप हर जिला स्तर पे देख लेंगे कि नई नई कमेटियाँ तैयार हैं और कार्यालय, जिला कार्यालय तैयार किए गए हैं, जहाँ सवर्णों के बच्चों को परेशान करने के लिए और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने के लिए कमेटी तैयार हो रही हैं। तो यह कहीं भी सही नहीं है। सरकार का यह एक जाति वर्ग के लिए इतना लगाव किसी प्रकार से सही नहीं है। हम भारत के लोग हैं, सभी के लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। यह कानून अगर आप बनाए ही हैं तो यह कानून सभी के लिए बनाना चाहिए। क्या जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए कोई अलग से आ रहा है उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए? इनके लिए स्कॉलरशिप इत्यादि की छूट मिल रही है हर वर्ग को। क्या इतनी स्कॉलरशिप जनरल के लोगों को भी मिल रही है? तो यह कैसा कानून है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। यह कानून बहुत ही जो मतलब समझ जाइए कि यह कानून वह बिगड़ा हुआ रूप है जो बच्चों, विद्यार्थियों के आपसी संबंध के लिए बहुत ही खतरनाक है। उनके दिमाग को पोलाइट किया जा रहा है। अगर यह कानून लागू हो जा रहा है तो वो अपने अधिकारों को खो चुकेंगे, जिससे अराजकता फैलती है। इसलिए शिक्षा के स्तर में ऐसा कानून नहीं पारित होना चाहिए। अगर हो भी रहा है तो वह सकल समाज यानी सभी के लिए होना चाहिए। अगर सरकार द्वारा या कमेटी द्वारा रक्षा की जा रही है तो वह सभी के लिए की जानी चाहिए। किसी एक वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को देना कहीं से भी सही नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान समय में आज सभी देख रहे हैं कि कितना मिसयूजेज हो रहे हैं पावर के। हर तरीके से जैसे छूट जो मिल रही है एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो पढ़ाई में छूट मिल रही है, तो क्या ये कम था कि यह एक और कानून ला दिया गया है सवर्णों को दबाने के लिए?
जब तक अगर समानता नहीं आएगी, जब आप संविधान से चलते हैं, हमारा देश संविधान से चलता है, तो यह समानता क्या हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, हम सबके लिए नहीं होनी चाहिए, यह सभी वर्गों के लिए होनी चाहिए। सभी वर्गों के लोगों के लिए मेरा बहुत ही सम्मान है। हमारे हमारे साथ भी हमारे मित्र हैं जो SC ST में हैं, OBC में हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, सभी जाति के हमारे खुद दोस्त हैं, और उनका भी राय इस मत पे सही नहीं है। वह खुद यह राय दे रहे हैं कि यह कानून किसी भी प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि कानून ले आया जाता है, लेकिन आने वाले समय की सबसे बड़ी परेशानी यह बन जाती है। इसका उपयोग कम होता है और दुरुपयोग ज़्यादा होता है। इससे सवर्ण छात्रों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसीलिए पूरे देश में आज हर जगह गर्मी गर्मा का माहौल बना हुआ है, और सभी जो छात्र पढ़ने वाले हैं अपना पठन पाठन कार्य कर रहे हैं, वह सही ढंग से नहीं चल पा रही है। इसलिए आप सब यह कानून का सख्त विरोध कीजिए, ताकि यह कानून पूर्णतः लागू ना हो पाए और यहीं पे उसे रोका जाए। धन्यवाद दोस्तों। और यह कानून मानव जाति के लिए एक काला धब्बा है, जो जिसी कानून को या सभी के वर्गों के लिए किया जाए, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। धन्यवाद। समाज का अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सभी में समरसता का भाव चाहते हैं, जाति सभी जाति के लोगों के लिए अगर आप विकास चाहते हैं, उनका सभी का भरण पोषण करना चाहते हैं सुखद पूर्वक, और उनके जीवन शैली को बखूबी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और देश में परस्पर सभी के लिए एक भाव रखना चाहते हैं, तो यह भेदभाव बिल्कुल भी सही नहीं है। सभी के लिए एक भाव रखिए। हमारे वर्तमान सरकार से भी यह अनुरोध है कि सभी के लिए भेदभाव रखिए। आप सभी वर्गों द्वारा चुनकर आप सत्ता में आए हैं, इसलिए और फुल मेजॉरिटी से आपकी गवर्नमेंट चल रही है, तो यह कार्य बिल्कुल अनुचित है। कार्य के लिए आप कार्य के अमेंडमेंट से पहले सोचें, और सभी वर्गों के हित के लिए एक कमेटी तैयार करें, और यह कमेटी तैयार कर ही इस फैसले पर फिर से विचार विमर्श करें, ताकि इस प्रकार का कानून ना आए। यह कानून सभी वर्गों में अराजकता का फैलाने का एक उदाहरण बन जा रहा है, जो समाज के लिए सही नहीं है। समाज के लिए समानता का भाव सही है, जो हमारे संविधान में भी है। सभी का मौलिक अधिकार होता है, और सभी जब उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होता है, तो वह कहाँ जाएगा। भी वर्ग के लिए आप जिस भी वर्ग के लोगों के लिए उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, यह कहाँ तक सही है। आपकी अपनी सोच ही ये कानून को बदल सकती है। तो धन्यवाद।